किंजल, अगर आवाज आ रही हो क्योंकि आप अहमदाबाद में हैं, कम वोटिंग की बात हुई और अहमदाबाद तो वो निकाय है जहां पर सबसे कम वोटिंग हुई। अभी वहां पर क्या देख पा रही हैं आप? बताइए, ग्राउंड से क्या संकेत मिल रहे हैं? जी 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 बिल्कुल दीपक, आप सही कह रहे हैं कि बहुत कम वोटिंग हुई है। 4% तक कम वोटिंग पिछली बार से हुई है, लेकिन अभी जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसमें हमें यहाँ पे भाजपा आगे चलती दिख रही है। तीन जो वार्ड हैं, अगर हम बात कर लें थलतेज की या हम बात कर लें और 2 वार्ड की, तो उस पर भाजपा सैजपुर बोघा की, तो ये जो 3 वार्ड हैं उसमें भाजपा की जो पैनल है वो विजयी हो चुकी है। हाँ, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी काफ़ी जगह पे आगे हैं। हालांकि उन जो वार्ड है उनके रिजान नहीं आए हैं। उसी के साथ ओवैसी की जो पार्टी है उसके भी जो 2 कैंडिडेट हैं अहमदाबाद में वो आगे चलते दिख रहे हैं। मतलब ये जो थर्ड फ्रंट वाली बात थी कहीं ना कहीं कि थर्ड फ्रंट गुजरात में कामयाब नहीं हो रहा है, लेकिन उस स्थानिक निकाय के चुनाव में किंजल, एक चीज बताइए, ये ओवैसी की पार्टी के जो कैंडिडेट हैं चुनाव में ये रुझान मिल रहे हैं। अच्छा, यूनुस गाजी हमारे एक और संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यूनुस के साथ वहां पर है जिनसे बात कर रहे આપનો શું એજન્ડા રહેશે આગામી દિવસોની અંદર વિસ્તારના વિકાસ માટે? વિકાસનો જે રથ આગળ વધી રહ્યો છે, આદરણીય મોદીજીની સરકાર, વિજયભાઈ રૂપાણી જે કામો કર્યા છે એ કામોને અમે પ્રજા સુધી લઈ જઈશું અને જે પણ વિકાસની ગાથા છે એને અમે આગળ વધારીશું। શું એજન્ડા રહેશે? तो आप देखिए यहाँ पर लोगों में उत्साह, खासकर बीजेपी के नेताओं में वो काफी उत्साह है जो वहां पर जीत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। संकेतों में दिख रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से इन निकाय चुनाव में अच्छी खासी जीत की तरफ बढ़ रही है। यूनुस, आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो बताइए, वो गुजराती में आप बात कर रहे थे, हमारे व्यूअर्स के लिए हिंदी में उसको ट्रांसलेट कीजिए, क्या कह रहे थे वो? गौरव, वार्ड नंबर 10 की ये जो पैनल थी वो विजेता घोषित हुए, उसके बाद निकलते हुए अपने इलाके के विकास के लिए वो प्रयत्नशील रहेंगे, वो ये बता रहे हैं। कुल 19 वार्ड हैं, 76 बैठक थी, 76 उम्मीदवार की चुनाव के लिए ये चुनाव लड़ा गया था। सबसे पहले जो 6 वार्ड है, 6 वार्ड की 24 बैठकों के लिए मतगणना हुई थी। उसमें से जो प्रारंभिक रुझान आए, वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस की पैनल विजेता हुई है, वार्ड नंबर 10 के अंदर और वार्ड नंबर 7 के अंदर नहीं, लेकिन एक चीज मुझे समझ आई यूनुस, देखिए, लेकिन यूनुस वडोदरा वो दिख रहा है, वडोदरा वो निकाय दिख रहा है जहां पर बीजेपी कांग्रेस में सबसे कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और आम आदमी पार्टी और ओवैसी का खाता अभी तक नहीं खुला है वडोदरा में। तो वडोदरा में क्या टक्कर माने? आम आदमी पार्टी ने 42 बैठकों पर अपने जो उम्मीदवार थे वो खड़े किए थे। इसके अलावा जो छोटी पार्टियां थी, आरएसपी और जो अन्य एक दल था उसने भी घोषित किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी का वार्ड नंबर 1 में जो उम्मीदवार खड़े थे उनको जीत की भी उम्मीद थी, लेकिन जितनी अपेक्षा थी उस मुताबिक। अच्छा, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। किंजल, जल्दी से मुझे एक ओवरऑल सिनेरियो बताइए इस निकाय चुनाव का। क्या ये माने कि ये चुनाव एक बार फिर से बता रहा है कि देखिए बीजेपी तो जीत की ओर बढ़ रही है और एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है, लेकिन क्या ये माने कि कांग्रेस पार्टी ने यहां पर कुछ पिछले नतीजों से या पिछले प्रदर्शन से कुछ आगे बढ़ी है या वहीं पर अटकी हुई है और कांग्रेस को एआईएमआईएम या आम आदमी पार्टी के आने से नुकसान ही हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ? में एमआईएम ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे, लेकिन किंजल से पूछा मैंने, यूनुस पार्टी थी और आरएसपी और अन्य एक जो दल था उसने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। लगता था कि कांग्रेस के तोड़ेंगे। जी किंजल, बोलिए। देखिए दीपक, अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में क्लियरली दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने न सिर्फ वोट तोड़े हैं, अच्छी खासी जगह भी बनाई है। हाँ, कितना जीत सकते हैं वो जब पूरा कैलकुलेशन होता है, सारा जो काउंटिंग है वो खत्म होता है तब पता चलेगा। और इसी तरह से अगर अहमदाबाद में हम बात करें तो अहमदाबाद में ओवैसी की पार्टी के भी 2 लोग हैं जो काफी आगे चल रहे हैं। मतलब ये है कि अगर ओवैसी की पार्टी में से एक कैंडिडेट भी जीतता है दीपक, तो ये गुजरात की राजनीति में बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि अभी तक
है। थर्ड फ्रंट पे बीइंग पॉलिटिकल पार्टी कोई आया हो, वो सिर्फ एक ही बार हुआ था जब केशु भाई जो पूर्व मुख्य प्रधान चलिए, थे, आपने उन्होंने बड़ी बात जब बता दी यहाँ पर कि नया- थर्ड फ्रंट जैसा एक मोर्चा खुलता दिख रहा है गुजरात में, लेकिन थर्ड फ्रंट केवल निकाय चुनावों तक ही है। और अभी क्योंकि अभी रुझान है, नतीजों तक आने दें इसको, उसके बाद इसका एनालिसिस करें, इस पर बात करेंगे। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।